जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और आज तारीख है 30 नवंबर 2021। हम इस वक्त हैं जॉर्डन देश में। जॉर्डन को अजूबों का देश कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का दूसरा अजूबा पेट्रा है। दुनिया का 8वां अजूबा कहे जाने वाला डेड सी है। वर्ल्ड्स लोवेस्ट ड्राई लैंड पॉइंट है और वैली ऑफ द मून कहा जाने वाला वादी रम भी यहीं है। इसके अलावा अनेकों वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की दरियादिली और मेहमान नवाजी के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं और शायद आपने भी सुने होंगे। और यदि आप जॉर्डन आने का प्लान कर रहे हैं या जॉर्डन कभी आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप रिसेंटली जॉर्डन आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो शायद आप यहाँ से डिपोर्ट किए जा सकते हैं या आप जॉर्डन नहीं आ पाएंगे। तो चलिए इस बार सैर करेंगे जॉर्डन देश की। और इस सफ़र की शुरुआत हुई है मेरे होम टाउन दिल्ली से, जहाँ के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लेंगे फ़्लाइट। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है और लगभग 3 बज गए हैं। हम एयरपोर्ट के नज़दीक हैं और ये जो फ़्लाइट है दिल्ली से अम्मान, जॉर्डन की जो कैपिटल है, उसकी 24,000 रुपये की पड़ी है वन वे। जी हाँ, फ़्लाइट्स बहुत महंगी हो गई हैं और ट्रैवलिंग करना इन दिनों शायद महंगा पड़ सकता है। मुझे छोड़ने जा रहे हैं तिवारी जी, असले तिवारी जी। ये ड्राइवर साहब है मेरे और मेरा प्यारा दोस्त फन्नी। जय हिंद। क्या बात है। तिवारी जी की एक शिकायत थी पिछली एक वीडियो में, जब वो पावर लिफ्टिंग वाली वीडियो में तिवारी जी नहीं आए थे। इन्होंने मैंने क्लिप्स तो बहुत दिए लेकिन एडिटिंग में कट गए, तो कह रहे मैंने 3 बार वीडियो देखी, मैं तो आया नहीं वीडियो में। तो आज इनकी भैया शक्ल पहले आप सब लोग देख लो। ले भाई, तू अपनी वाइफ को दिखा दियो। खुश है? चलो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। जजीरा एयरवेज की ये फ़्लाइट है जो यहाँ से 6 बजे टेक ऑफ होगी। और मेरे एक प्यारे दोस्त अरुण भाई मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो थी वो 6 महीने से कम थी, तो इस वजह से वो नहीं आए। तो अरुण भाई, आई विल मिस यू। लगभग 4.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और यहाँ से हमारी 2 घंटे बाद अम्मान की फ़्लाइट है, जॉर्डन की जो कैपिटल है। अरब वर्ल्ड में वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है और ख़ासकर जब आप थके हों। जो ये अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स होती हैं, लाइक 5 बजे सुबह, 6 बजे की सुबह, उसमें आपको पूरी रात ही जागना पड़ता है। और जब सुबह आप फ़्लाइट लेते हैं और दूसरे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं या किसी ट्रांजिट पॉइंट पर पहुंचते हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए अब कुवैत से हम जा रहे हैं अम्मान के लिए फ़्लाइट पकड़ने जॉर्डन। जॉर्डन अम्मान के लिए फ़्लाइट में बोर्डिंग हो गई है और यहाँ से 2.5 घंटे लगेंगे अम्मान पहुँचने के लिए, जो जॉर्डन की कैपिटल है। और कुवैत एयरपोर्ट पे ये मेरी 2nd या 3rd विज़िट थी जब मैंने ट्रांजिट किया, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो मतलब बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ के जो बंदोबस्त हैं वो बहुत अच्छे नहीं लगे मुझे कभी भी। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है,
लेकिन एक दो जो मेरे फेलो ट्रैवलर्स या जो मुसाफिर मुझे मिलते हैं उन्होंने भी हमेशा कहा कि सिस्टम यहाँ अच्छा नहीं रहा कुवैत में, तो प्लीज़ कुवैत गवर्नमेंट इसे ठीक कर दो। और हातिम भाई अस्सलाम वालेकुम, सी यू सून, बाय बाय कुवैत। जॉर्डन, जिसका आधिकारिक नाम हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन है, वेस्टर्न एशिया का एक देश है जिसकी सीमाएं सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लगती हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 89,000 स्क्वायर किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व में 109वें नंबर पर आता है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। जॉर्डन के लोगों को जॉर्डेनियन कहा जाता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार इस देश की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 4 लाख है और आबादी के हिसाब से यह विश्व में 88वें स्थान पर आता है। यहाँ की 95% जनसंख्या अरब संप्रदाय से ताल्लुकात रखती है। यहाँ के 95% लोग अरब संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और जॉर्डन में 95% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। बाकी 4% क्रिश्चियनिटी और 1% ड्रूज तथा बहाई धर्म के अनुयायी हैं। जॉर्डन की आधिकारिक भाषा अरबी है तथा बोलचाल में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग यहाँ के लोग कर लेते हैं। जॉर्डन की करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है जो 1 दिनार भारत के लगभग 106 रुपए के बराबर है। जॉर्डन का समय GMT+2 है और भारतीय समय से यह 3.5 घंटे पीछे है। जॉर्डन आने का बेस्ट टाइम मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के मध्य है। जॉर्डन का कंट्री कोड +962 है और किसी भी इमरजेंसी में यहाँ का इमरजेंसी कॉलिंग नंबर 911 है। जॉर्डन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और यहाँ का राष्ट्रीय फूल ब्लैक आइरिस है जो केवल जॉर्डन में ही पाया जाता है। अरब देशों में शुमार होने के बावजूद जॉर्डन अन्य देशों की तरह तेल से धनी देश तो नहीं है, लेकिन इस देश में पेट्रा और वादी रम जैसे खूबसूरत स्थान मौजूद हैं। फाइनली 15 घंटे बाद जॉर्डन के क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है हमने और मेरे साथ है अहमद, कुवैत से हैं, यंग मैन 19 ईयर्स एज के और एक इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हैं। बहुत इन्होंने अपनी मेरे को इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह दिखाई। कमाल का लड़का और हैंडसम कितना है ये देखो आप। मज़ा आ गया मेरे को इससे बातें करते करते, पता ही नहीं लगा कि कब 2-2.5 घंटे में हम कुवैत से यहाँ अमान जॉर्डन पहुँच गए हैं। I am vaccinated. Yes, we know. Vaccinated? Okay. Come. जॉर्डन एयरपोर्ट से सिटी सेंटर लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और जॉर्डन एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो टैक्सी है जो लेती है 25 से 35 जॉर्डेनियन दिनार यानी कि लगभग 2700 से 3700 भारतीय रुपए, और दूसरी है बस जो आपको एयरपोर्ट के बाहर से मिल जाती है जिसका टिकट प्राइस है 3.5 JD, लेकिन ये सिटी सेंटर से पहले ताबरबोर टर्मिनल पर उतार देती है जहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी जिसका फेयर है लगभग 4 से 5 जॉर्डेनियन दिनार और ये जॉर्डन सिटी सेंटर पहुंचने का चीपेस्ट वे भी है। मैंने बुक की है पर्सनल टैक्सी लोकल जो कंपनी से जिसने चार्ज की है 25 JD। लोकल जो कंपनी सबसे सस्ती और लग्जूरियस टैक्सी प्रोवाइड करवा रही थी और लोकल जो कंपनी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप भी अपने लिए टैक्सी और टूर बुक करवा सकते हैं। वेलकम टू जॉर्डन। हम जॉर्डन पहुंच गए हैं और आज मुझे जितनी परेशानी हुई शायद ट्रैवलिंग में मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। उसकी वजह ये हुई कि जब मैं यहाँ आया तो मेरे नाम से कभी कोई नाम मिलता जुलता नाम था, वो ट्रैवल कर चुका था 2002 में, तो डुप्लीकेट नाम की वजह से इन्होंने मुझे 2-2.5 घंटे बिठाए रखा क्योंकि मेरे को अरेबिक नहीं आती थी और इनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो जब तक कोई इंग्लिश वाला आया ट्रांसलेटर तब तक काफ़ी देर लगी और मेरे को बहुत अपसेट सा हुआ, मैं परेशानी भी बहुत हुई क्योंकि भूखा प्यासा वहाँ बैठा हुआ था। बाकी की भी वीडियो वहाँ पर नहीं बना सका, एयरपोर्ट की खास वीडियोस, लेकिन हाँ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है इंडियंस के लिए।
एक शर्त है कि अगर आपके पास यूएस वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, यूके वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, कोई ऐसा बड़ा वीज़ा आपके पास है तो ये आपको यहाँ पर करने देंगे एंट्री, या आपको वीज़ा दे देंगे ऑन अराइवल। नहीं तो ये वीज़ा नहीं देंगे ऑन अराइवल, इंडियंस के लिए यहाँ पर नहीं दे रहे। ये रूल ना तो वहाँ एम्बेसी क्लियर कर रही दिल्ली में, ना ही हमारे इमिग्रेशन को पता है। इंडियन इमिग्रेशन वाले यहाँ भेज देते हैं और एयरलाइन वाले भी भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ से डिपोर्ट होने के 90% चांस हैं अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा नहीं है तो। और हाँ, वो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं देश से या एनआरआई हैं, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उनको वीज़ा मिल जाएगा एनआरआईज़ को। और जिनके पास जीसीसी कार्ड है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ का कार्ड है, उनको भी वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल पासपोर्ट पे जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है, उनको यहाँ पर वीज़ा नहीं दे रहे फ़िलहाल के लिए। तो कभी भी आप जॉर्डन आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 इंडिया में एम्बेसी से कंफर्म कर लें, और अच्छे से कंफर्म कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि वीज़ा भी आप एम्बेसी से लेके आएँ हाल फिलहाल के दिनों में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने सख्ती कर रखी है। और मुझे डुप्लीकेसी नाम के पीछे बिठा लिया गया, काफ़ी देर बिठाया, और उसकी वजह है कि सिक्योरिटी इन्होंने टाइट रखी हुई है। और अच्छी भी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आप जानते हैं इनकी नेबर कंट्रियों में क्या हाल हुआ है, ऑलरेडी सीरिया इनके नेबर में लगती है, तो वहाँ का थोड़ा रिस्क तो है ही इनको। और मेरे साथ हैं हमज़ा भाई, जो मुझे लेने आए हैं। हमज़ा, से हेलो। Welcome to Jordan. वेलकम टू जॉर्डन। Nice to meet you. सेम हेयर। जो भी मिलता है वो वेलकम टू जॉर्डन ज़रूर कह रहा है। और पहला इंप्रेशन ख़राब रहा, लेकिन जो भी मुझे मिला लोकल बंदा, उसने कहा कि एयरपोर्ट क्यों भूल जाइयो और वहाँ जा एंजॉय कर जॉर्डन में। मुझे तो एक बार लगा था शायद मुझे डिपोर्ट करें, मैंने कहा ये भी दिन देखना था डिपोर्ट होने वाला, और वो भी जॉर्डन में आके, मतलब कोई बड़ी कंट्री का, कहीं यूएस, यूके, कनाडा तो सुना था डिपोर्ट करते हुए, अगर जॉर्डन से डिपोर्ट हो जाता तो बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। खैर चलो, अंत भला तो सब भला, अच्छा हुआ अब मेरे को एंट्री मिल गई है और हमें जॉर्डन में देखेंगे जॉर्डन को। और आपको मैंने वीज़ा के बारे में बता दिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मेरे को भी वहाँ से बहुत कन्फ्यूज़न थी इसको लेके, और लेकिन मेरे पास यूएस वीज़ा था तो मैं आ गया उस रिस्क पे कि यूएस वीज़ा पे एंट्री तो पक्का मिल ही जाती है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मत आना ऑन अराइवल को लेके, अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा नहीं है तो। अगर आपको जॉर्डन ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है तो उसकी फीस है 40 जॉर्डेनियन दिनार, और अगर आप जॉर्डन पास खरीदते हैं जो कि ऑनलाइन मिल जाता है तो उसकी कीमत है 75 जॉर्डेनियन दिनार। जॉर्डन पास में वीजा फीस इंक्लूड होती है और जॉर्डन के मोस्टली अट्रैक्शन फीस भी इंक्लूड होती है, जो कि एक किफायती डील है। और अट्रैक्शन की टिकट लाइन्स में भी टाइम खराब नहीं होता। जॉर्डन पास परचेज करने के बाद 1 साल तक वैलिड होता है और एक्टिव होने के बाद 14 दिन तक। यदि आप जॉर्डन पास परचेज करते हैं तो उसकी एक हार्ड कॉपी इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाने के लिए ले जाएं। और ध्यान रहे कि जॉर्डन से एग्जिट करते हुए एक एग्जिट फीस भी लगती है जो है 10 जॉर्डेनियन दिनार, और वो जॉर्डन पास में इंक्लूड नहीं होती। कुछ सऊदी अरेबिया जैसी फीलिंग आ रही है, और क्योंकि ये अरब कंट्री है तो आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा ही। और सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा टूर रहा था मेरा, बहुत अच्छे मेरे दोस्त बने थे। फाबिद भाई, रियाज भाई, मलिक भाई, काश भाई, ये सब लोग बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त। और भी मेरे दोस्त मंसूर भाई, सारे भाइयों से बहुत प्रेम रहा, और अभी भी मैं इन्हें बहुत मिस करता हूँ। कभी भी सऊदी अरेबिया जाना हुआ तो इनके साथ मिलके दोबारा से यादें ताज़ा हो जाएंगी। जजीरा एयरलाइन की बात करूं तो मैंने जब रिव्यू पढ़े थे जजीरा एयरलाइन को लेकर तो मुझे लगा था पता नहीं इनकी फ़्लाइट जाएगी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब रिव्यू थे। बट इतनी भी मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा जजीरा एयरवेज़ के साथ। यस, क्योंकि एक बजट एयरलाइन है तो ना ही उसमें कोई सिस्टम था एंटरटेनमेंट, और ना ही उसमें कोई फूड था, कोई कम्प्लीमेंट्री खाना वगैरह कुछ नहीं था। पानी ज़रूर मिला और सर्विस ऑन टाइम थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। जिन रेटों में वो टिकट मिली उसमें सफिशिएंट था और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। जो दिल्ली का स्टाफ था
वो बहुत अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे। और दिल्ली में जो सर्विसेज जजीरा एयरलाइन की दे रहे हैं, जो भी कंपनी है वो अच्छा काम कर रही है। और दिल्ली वाले स्टाफ की वजह से कोई भी परेशानी नहीं आई। और यहाँ पर भी कुवैत में आकर और जॉर्डन में आके एयरलाइन की वजह से कोई भी परेशानी किसी तरह की नहीं आई। तो जजीरा एयरवेज इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मैं सोच के गया था, क्योंकि रिव्यू बहुत डरा रहे थे। रिव्यू पढ़े तो ऐसा लगा कि भाई ये तो फ्लाइट ही नहीं जाने वाली। जॉर्डन में ड्राइविंग जो है वो लेफ़्ट हैंड पे स्टीयरिंग है, आप देख सकते हैं, और राइट साइड में ड्राइव होती है। कारें देखेंगे, अभी काफ़ी अच्छी अच्छी कारें दिख रही हैं यहाँ पर। और जब 2 4 5 दिन यहाँ रुकेंगे, 6 दिन, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी कारें यहाँ पर लोग ड्राइव करते हैं और किस तरह का उनका रख रखाव है। अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। अब्दून एरिया है ये अम्मान का। और इस टैक्सी की एक और खासियत है, इसमें वाईफाई फ्री है और पानी की बोतल भी फ्री है। बस वगैरह में ये मज़े नहीं मिलते। वाईफाई अगर आपने लोकल सिम नहीं लिया एयरपोर्ट से तो वाईफाई कार में यूज़ किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लोकल सिम लेना है तो मुझे सजेस्ट किया गया था कि ऑरेंज कंपनी का सिम लिया जाए, जो बेटर काम करता है। मेरे होटल वालों ने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने उसका एक प्लान लिया है जो 20 GB जिसमें डाटा मिलेगा और कुछ इंटरनेशनल कॉल्स फ्री हैं उसमें। और मेन तो हमें डाटा ही चाहिए था, लोकल कॉल्स भी फ्री हैं। तो 15 जॉर्डेनियन दिनार का वो पड़ा है, लगभग 1600 भारतीय रुपये का, और जो कि 1 महीने के लिए वैलिड है। ऑल वेल, फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद मैं होटल में पहुंच चुका हूं। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम था। और ये जो होटल है ये अमन पाशा होटल है, जो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, डाउनटाउन में बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर ये होटल है। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे जब मैं इसे सर्च कर रहा था अलग अलग साइट्स पे, तो डाउनटाउन में इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। और हमने 2 नाइट्स के लिए यहाँ पर रूम बुक किया है। हमने मतलब 2 लोगों ने यहाँ पर, अभी पैसेंजर परमवीर भी आने वाला है, जिन्हें आप पैसेंजर परमवीर के नाम से ही जानते हैं, मेरे छोटे भाई जैसा है। और परमवीर सिंह बेनीवाल उनका नाम है, आप वो भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो जान जाएंगे उन्हें। और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है और डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है परमवीर बेनीवाल। और ये हमने जो रूम बुक किया है वो 68 जॉर्डेनियन दिनार के बुक किया है 2 नाइट्स के लिए, लगभग 7,7500 रुपये का। तो हॉस्टल वगैरह में नहीं रह पाए, हॉस्टल में मैं कभी रह भी नहीं पाया, और पहले भी मैं कभी रहा नहीं, और पता नहीं मुझसे रहा जाएगा या नहीं। और ये हैं मिस्टर जफ़र, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा सिम कार्ड देना है, किस तरह से होटल पहुंचना है अपना एयरपोर्ट से, ये सारी हेल्प मुझे और आपको जफ़र भाई ने दी है। बहुत ही अच्छे इंसान है। जब भी मैंने कुछ क्वेश्चन किया इन्होंने उसका तुरंत ही आंसर दिया। और यहाँ पर ये होटल मैनेजर भी हैं अमन पाशा होटल में। थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम इंडिया। Thank you. Welcome to Jordan, and welcome for all Indian people to visit our country. Don't forget, follow him. Okay. Subscribe him. Subscribe me. Yeah, please. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome to Jordan. Thank you.
20 घंटे बाद मैं होटल में पहुंच चुका हूं। रूम बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन इस होटल की जो लोकेशन है उसको बीट नहीं किया जा सकता। और ये एक बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल का होटल बना हुआ है, बड़ा क्लासिक स्टाइल में इन्होंने होटल बना रखा है। और इसका जो लोकेशन है, और अगर मेरी विंडो से ही देखेंगे, इस रूम की विंडो से अगर हम देखेंगे तो एक बिल्कुल पीछे ही जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है अम्मान जॉर्डन का, वो दिखता है, वो है रोमन एम्फी थिएटर, तो बिल्कुल सामने ही है। और ये बिल्कुल डाउनटाउन के हार्ट में होटल है। और व्हाट्सएप यहाँ नहीं काम कर रहा। लाइक आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन आप वीडियो कॉल या कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको IMO मैसेंजर या बोटिंग डाउनलोड करना पड़ेगा या उसको यूज़ करना पड़ेगा। आपको मैं फिर बता दूं, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको चेक इन के टाइम मांगा जाएगा 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट, एयर टिकट। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो रिटर्न एयर टिकट भी मांगी जाएगी, PCR टेस्ट मांगा जाएगा और आपका होटल रिजर्वेशन मांगी जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जॉर्डेनियन गवर्नमेंट ने PCR टेस्ट निकाला हुआ है, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा एडवांस में ही, और वो चेक इन के टाइम पे चेक किया जाएगा, नहीं तो आपको जॉर्डन बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। और इन सब चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको परचेज़ करने में और ढूंढने में आसानी हो। तो वो जो जॉर्डन का मैंने आपको बताया वो QR कोड है एक तरह का, वो PCR टेस्ट के आपसे पहले ही मतलब पैसे डिपॉजिट करवा लेते हैं और आपको एक QR कोड दे देते हैं। वो यहाँ पर आके आपको जब एयरपोर्ट पे आप अम्मान पहुँचेंगे या जॉर्डन के किसी एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपका वो टेस्ट किया जाएगा। और कोई भी आपके पास लोकल नंबर ज़रूर होना चाहिए यहाँ का, तो उस लोकल नंबर पे वो टेस्ट की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। मैंने लोकल नंबर अपने होटल वालों का ही दिया था और शाम तक उनके पास PCR टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। जॉर्डन आ रहे हैं तो ध्यान रखें, वीज़ा ऑन अराइवल अभी ये नहीं दे रहे। वीज़ा ऑन अराइवल उन्हीं को दे रहे हैं, उन्हीं इंडियंस को दे रहे हैं, उन्हीं इंडियन पासपोर्ट धारकों को दे रहे हैं जिनके पास या तो US वीज़ा है या UK वीज़ा है, शैनेगन, कैनेडियन, ये बड़े बड़े कुछ वीज़ा जिनके पास वैलिड हैं उनको ये दे रहे हैं। बाकी इन्होंने परसों भी एक यहाँ का जो अपना इंडियन नागरिक था उसको डिपोर्ट किया है। वो टूरिस्ट वीज़ा पे ही आया था और ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाह रहा था, ऐसा मुझे एयरलाइन वालों ने बताया था। तो यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे आपको और टूरिस्ट वीज़ा नहीं देंगे ऑन अराइवल। तो अगर आपको जॉर्डन आना ही है तो आप वीज़ा वहीं एम्बेसी से लेके आएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आने वाले टाइम में बदल जाए कोई रूल तो पता नहीं। आज जो तारीख है वो 30 नवंबर 2021 है। आज ये वीज़ा नहीं दे रहे, बहुत तंग किया इन्होंने मुझे भी एयरपोर्ट पे, लेकिन लकीली मेरे पास US वीज़ा वैलिड था तो मेरे को आने दिया गया। आशा करता हूँ कि जॉर्डन को लेके आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ रह गया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य पार्ट में उसे क्लियर करूँ। अब जाके डिनर करता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, गुड नाइट, जय हिंद।